नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे पार्टियों में हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन ये हलचल सपा पार्टी में कुछ ज्यादा ही बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बताएं, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार अपने उम्मीदवार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि वो लगातार उनको किस बात का डर सता रहा है, जिसकी वजह से वो उम्मीदवार को लगातार बदल रहे हैं। जैसे उन्होंने मेरठ सीट पे ये हलचल देखने को मिली, जब उन्होंने पहले अतुल प्रधान को उम्मीदवार बनाया, फिर उसके बाद भानु प्रताप सिंह को उम्मीदवार बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने अपना उम्मीदवार चेंज करके सुनीता वर्मा को उम्मीदवार बना दिया। ऐसे में क्या वो रीजन हो सकता है, ये तमाम सवाल हम खड़े होते हैं और इन तमाम सवालों के लिए हम अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं। हमारे साथ अबरार हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार अपने उम्मीदवार बदल रहे हैं, आखिर उनको किस बात का डर है जो इस तरीके का वो फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, लगातार जिस ढंग से कई सीटों को लेकर आपने ज़िक्र किया कि अखिलेश यादव ने प्रत्याशी बदले हैं, तो या तो अखिलेश यादव तब जब वो फ़ैसला लिए थे प्रत्याशियों को लेकर के वो फ़ैसला गलत था, या उन्होंने जल्दबाज़ी में लिया था, या जो अब फ़ैसला लिया गया है उनके द्वारा ये फ़ैसला वो जल्दबाज़ी में ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में अगर सबसे ज़्यादा सीटों का मार्जिन जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना कर रखना है, एनडीए के खिलाफ बना कर रखना है, तो उन्हें कहीं न कहीं मुद्दों को पकड़ना पड़ेगा। और इस समय अगर देखा जाए तो मात्र सीट शेयरिंग का मामला हो या फिर प्रत्याशियों को उतारने का मामला हो, इन तमाम मुद्दों के अलावा विपक्ष के पास कोई मुद्दा नज़र नहीं आता। आप सोचिए कि कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से अब भी, जबकि चुनाव सर पर हैं, तब भी उसको जो है उस तरीके से डील नहीं किया जा रहा है और नहीं उस पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने खुद सबसे बड़ा नुकसान जो उत्तर प्रदेश में ये भी कर लिया कि पल्लवी पटेल, जो कि लंबे समय से उनके साथ गठबंधन में बनी रही, उनको भी नाराज़ किया और जो उनकी मांग थी सीटों को लेकर, वो सीटें उनको नहीं दी गई। उनका गठबंधन अब एमआईएम के साथ हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर ये फैक्टर जो है वो अखिलेश यादव के लिए और पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक भारी नुकसान का कारण जो है वो बन सकता है। चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर गाज़ीपुर बलिया साइड की बात करें, अगर उन सीटों पर इस गठबंधन के प्रत्याशी उतारे जाते हैं तो। और उससे भी बड़ी बात ये रही उत्तर प्रदेश में कि इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा चेहरा मायावती के रूप में जो लगातार उनको लेकर के ये कयासाराई की जा रही थी कि उनसे बातचीत चल रही है, उनको गठबंधन में लाया जाएगा, लेकिन अब उस मामले पर भी पूरी तरीके से अंकुश लग चुका है। तो मुझे लगता है कि ये मात्र रामपुर की बात नहीं है या फिर मेरठ सीट की बात नहीं है, तमाम सीटों पर जो अखिलेश यादव ने उम्मीदवार उतारे हैं, या तो वो जल्दबाजी में ये फैसला ले लिया उन्होंने, या फिर अब जो फैसला ले रहे हैं वो दबाव में ले रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो वोटर्स हैं वो कन्फ्यूज़न की स्थिति में, उनको असमंजस ज़रूर होगा कि ये जो प्रत्याशी, खास करके अगर देखा जाए तो प्रत्याशियों को अगर आप बदलते हैं तो उससे एक बड़ा असर जो है उस सीट पर, उस पूरे के पूरे लोकसभा क्षेत्र पर जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि कई ऐसे लोग होते हैं जो उस प्रत्याशी से जुड़े होते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, मानसिक रूप से हो या फिर रिलेशन के तौर पर हो, तो वो भी कहीं ना कहीं इस बात से नाराज़ होते हैं। और जाहिर सी बात है कि आप जिस प्रत्याशी को हटा रहे हैं, उनके हटाए जाने की वजह से भी आपको कई हज़ार जो है वोटों का नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसको लेकर के ये कहा जा सकता है कि जिन जिन सीटों पर प्रत्याशियों को बदला गया है, उन सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी को एक बड़ा नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। जी, वाकई जिस तरीके से अखिलेश यादव बार बार उम्मीदवार बदल रहे हैं, अपने प्रत्याशी बदल रहे हैं, खास तौर पर उनको इस बात का नुकसान उठाने को मिल सकता है। लेकिन पल्लवी पटेल क्या रीजन रहा? पल्लवी पटेल जिस तरीके से उनकी पार्टी छोड़कर गई हैं, क्या अखिलेश यादव सीट शेयरिंग को लेकर उनके बीच अनबन हुई, या फिर पल्लवी पटेल जिस तरीके से पीडीए की राजनीति करते हुए नजर आई, अखिलेश यादव उसका रोड़ा अपनी पार्टी के लिए मान रहे थे? तमाम सवाल खड़े होते हैं हमारे। इन सभी सवाल के लिए प्रांसी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से पल्लवी पटेल उनकी पार्टी छोड़कर गई है, क्या अखिलेश यादव को आने वाले चुनाव में इससे नुकसान पहुंच सकता है?
देखिए, जाहिर है माही कि पल्लवी पटेल जिन्होंने सिराथू सीट से जीत दिलाई थी समाजवादी पार्टी को, और आज वही पल्लवी पटेल उनका साथ छोड़ चुकी हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव को भारी नुकसान होता हुआ तो नजर ही आएगा। विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि ओपी राजभर की पार्टी तक ने उनका साथ छोड़ दिया। इसके अलावा देखा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद भी पूरी तरीके से अब उनके खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल जो मांग कर रही थी वो मांग में पूरी नहीं कर सकता। जिन सीटों की वह मांग कर रही थी उन सीटों को मैं उन्हें नहीं दे सकता। चंद्रशेखर आजाद को लेकर भी यही कहा जा रहा था कि नगीना सीट अखिलेश यादव कहीं ना कहीं उन्हें दे सकते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कुछ भी हो जाए नगीना सीट मैं उन्हें नहीं दूंगा। और उस वक्त प्रियंका गांधी वाड्रा भी उन्हें मनाती हुई नजर आई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उनकी तक नहीं सुनी। तो अब आने वाले समय में जिस तरह से पल्लवी पटेल ने ओवैसी का हाथ थामा है, और अब जाहिर है कि अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत नुकसान तो होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि सहयोगी दल धीरे धीरे करके उनका साथ छोड़ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए जिस तरह से 62 सीटें समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी हैं, इन सीटों में से वह कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएंगे, क्योंकि कई ऐसी सीट हैं जो समाजवादी पार्टी के लिए गढ़ मानी जाती हैं, जैसे कि मैनपुरी है, बदायूं है, कन्नौज है। और ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव अभी भी यहाँ पर सोच विचार करने में जुटे हुए हैं कि वह प्रत्याशियों को बदल दें, या फिर वह कन्नौज सीट से खुद चुनाव लड़ें, या फिर नहीं। बदायूं सीट है जहां से लेकर जिस सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव के बदले उनके बेटे आदित्य को उतारा जा सकता है। कन्नौज सीट की बात कर ली जाए तो कन्नौज से शायद ही अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आए, क्योंकि कन्नौज से डिंपल यादव भी चुनाव लड़ चुकी हैं। इस बार कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव शायद चुनाव ना लड़ें। तो अब यही देखना होगा कि अखिलेश के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। रामपुर सीट की बात कर ली जाए, और इसके अलावा यहां पर और भी अन्य सीटें हैं। अगर शिवपाल यादव को बदायूं सीट से हटाया जाएगा तो शिवपाल यादव को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो अखिलेश यादव के सामने अभी भी कई बड़ी चुनौतियां हैं। 19 अप्रैल से मतदान की पहली प्रक्रिया है। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव अपनी रणनीतियों में कितना बड़ा बदलाव करेंगे। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो बार-बार सीटों को लेकर बदलाव कर रहे हैं, प्रांसी, ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने बदायूं सीट पर अभी अपना कोई उम्मीदवार पूरी तरीके से नहीं वो अभी डिसाइड किया है, तो क्या आने वाले समय में वो आदित्य यादव को अगर वहां पर लेके आते हैं तो क्या वहां पर अखिलेश यादव की पार्टी को बदायूं सीट पर जीत दर्ज हो सकती है या नहीं? देखिए, आदित्य यादव के भविष्य को लेकर जिस तरह से शिवपाल यादव काफी ज्यादा चिंतित रहे। एक वक्त ये कहा गया था माही, जब शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के रहते हुए सीएम योगी से मुलाकात की थी, उस दौरान ये कहा गया था कि उनकी पार्टी कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ सकती है, क्योंकि शिवपाल यादव अपने बेटे के भविष्य को लेकर काफी ज्यादा चिंतित थे, और आज भी अपने बेटे को वह आगे करना चाहते हैं। तो शिवपाल यादव जो साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं कि बदायूं से वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, वह पूरी तरीके से नाखुश हैं इस सीट से टिकट पाकर। तो ऐसे में यहाँ पर आदित्य यादव जो बयानबाजी कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला लेगा वो फैसला वह स्वीकार करेंगे। वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। वह बदायूं का दौरा करते हुए भी नजर आए, और उस दौरान भी मीडिया के सामने उन्होंने यही बात रखी है। तो यानी कि पूरी तरीके से संकेत तो मिल चुके हैं कि आदित्य यादव चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। आपको याद दिला दें कि मैनपुरी में जब उपचुनाव हुए थे, उस दौरान ना सिर्फ शिवपाल सिंह यादव ने डिंपल यादव को आगे किया था, बल्कि शिवपाल के साथ साथ उनके बेटे कैंपेन करते हुए नजर आए थे। डोर टू डोर कैंपेन किया था उन्होंने अपनी भाभी डिंपल यादव के लिए, और उस दौरान आदित्य को लेकर यही कहा गया कि अखिलेश यादव आने वाले समय में आदित्य को जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे। तो मुझे लगता है कि अब आदित्य के लिए जो वक्त आया है, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं सोच विचार उनके लिए कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के बीच यहाँ पर कुछ एक बड़ी नाराजगी फिर से सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव नजदीक है, ऐसे में अखिलेश यादव बार बार कंफ्यूजन की स्थिति में लग रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने उम्मीदवार को बदला है, कहीं ना कहीं उनकी पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आजाद को बड़ा झटका दिया था नगीना लोकसभा सीट को लेकर, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में हो सकता है नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद बाजी मारते हुए नजर आए और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं बड़ा झटका देते हुए भी नजर आएंगे। अगला सवाल मेरा अक्षय से रहेगा, जिस तरीके से लगातार नगीना सीट पर चंद्रशेखर आजाद अपनी चीजों को और अपने एजेंडा को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या अखिलेश यादव को आने वाले चुनाव में मात दे सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, जितनी ज़्यादा मजबूती अब नगीना में चंद्रशेखर आज़ाद को मिलेगी, यहाँ पर लगता यही है कि उतनी ज़्यादा कमज़ोरी, उतने ज़्यादा कमज़ोर अब इंडिया गठबंधन हो जाएगी। क्योंकि आप यहाँ गौर करेंगे 2019 के जो यहाँ मतगणना या हुई, या कहीं की मतगणना से भी पहले जो 2019 के यहाँ परिणाम थे, मतदाताओं की जो सूची नगीना संसदीय क्षेत्र की आई थी, उसके अनुसार लगभग 16 लाख रजिस्टर्ड मतदाता 2019 तक नगीना संसदीय क्षेत्र में थे। अब उन 16 लाख में 9 लाख यहाँ दलित समुदाय से आने वाले मतदाता थे, उसके बाद 6 लाख मुस्लिम समुदाय के मतदाता
मतदाता थे और शेष 1 लाख अन्य समुदाय के। तो कुल मिलाकर के दलित समुदाय नगीना संसदीय क्षेत्र में एक निर्णायक भूमिका अदा करता है और कहीं ना कहीं ये भी एक कारण नजर आता है कि यूपी की जो 17 लोकसभा यहाँ आरक्षित लोकसभा सीटें हैं उनमें से एक नगीना भी है। अब नगीना को लेकर पहले चर्चा ये थी कि अखिलेश और सपा यहाँ पर साथ ही कांग्रेस के समर्थन से इंडिया गठबंधन की ओर से उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद हो सकते हैं, लेकिन दाल चंद्रशेखर की इंडिया के साथ नहीं गली और चंद्रशेखर ने अकेले अपने दम पर कहीं अपनी पार्टी की ओर से नामांकन दाखिल कर दिया। और अब जिस तरीके से वो यहाँ चुनाव प्रचार अपने लिए करते नजर आ रहे हैं नगीना संसदीय क्षेत्र में काफी समर्थन उन्हें मिलता दिख रहा है। ऐसे में नगीना में चंद्रशेखर आजाद को जितना समर्थन जनता का मिलेगा, जितना यहाँ नगीना के मतदाताओं का आजाद को समर्थन मिलेगा, उतना ही नुकसान यहाँ इंडिया गठबंधन को उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नुकसान बीजेपी को नहीं होगा, लेकिन ज्यादा नुकसान यहाँ पर जो है इंडिया गठबंधन को होगा, सपा के उम्मीदवार को होगा। जो चंद्रशेखर को वोट मिलेंगे, चंद्रशेखर सीधे तौर पर अब सबसे बड़ी सेंधमारी यहाँ इंडिया के उम्मीदवार की वोट बैंक में करने वाले हैं, जिससे निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी की राह नगीना में चंद्रशेखर के अलग उतरने से काफी आसान हो गई है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और गठबंधन के लिए एक बड़ा खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस तरीके से लगातार अपने प्रत्याशी उम्मीदवार बदलकर कहीं ना कहीं अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, वो कहीं शिवपाल यादव को नाराज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए बदायूं पर उन्होंने कितने अपने उम्मीदवार, कितने सांसद को उन्होंने नाराज कर दिया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी होते हुए नजर आ सकती है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपनी सारी सीटों को लेकर अपने उम्मीदवार बदले हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि इस चुनाव में उनको खासा नुकसान देखने को मिल सकता है और आने वाले चुनाव में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं वो एक बड़ा रोड़ा तो नहीं बन सकते हैं। अब उन्होंने अपनी जो ये उम्मीदवार बदलकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति को एक अलग रूप दे दिया है और अब उनके लिए कहीं ना कहीं शिकस्त का जो रास्ता है वो खोलते हुए नजर आए हैं। इस फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया होगी कि अखिलेश यादव इस चुनाव में कितनी बड़ी बाजी मारते हुए नजर आएंगे, या जिस तरीके से उन्होंने ये सारा गेम अपना फैलाया है, ऐसे में उनको क्या मात मिल सकती है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।